सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट क्लासेस। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में जो जियोग्राफी है क्या दोस्तों जियोग्राफी इसके मैं आपको 20 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। और ये क्वेश्चन आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, जिनमें जियोग्राफी यानी जनरल जो आपकी जनरल नॉलेज है उतने जितने भी क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे जाएंगे मैं आपको इस वीडियो में, और जितने भी जियोग्राफी से संबंधित वीडियो रहेंगे मैं आपको ये कवर करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन हाँ दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी 20 क्वेश्चन कवर करूँगा और ये आपका स्कोर रहेगा लगभग 4000 क्वेश्चन का। हाँ दोस्तों मैं आपको 4000 क्वेश्चन कवर करा के दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो आपको बताना है नेपाल, भूटान और चीन से किस देश की सीमाएं मिलती हैं। तो किस देश की मिलती हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिक्किम की सीमाएं तीनों देशों को छूती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है गॉडविन आस्टन और चौथा ऑप्शन है नंगा पर्वत। तो जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा दूसरे का सी, गॉडविन आस्टन है जो भारत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है सह्याद्री, तीसरा ऑप्शन है अरावली, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों? जो भारत के पर्वत श्रेणी नवीनतम कौन सी है दोस्तों? तो इसका जो हिमालय है ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन है अजंता, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा चौथे का, तो ये दोस्तों बी अजंता है जो केवल एक राज्य में फैली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है दौदा बेटा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सर्वोत्तम शिखर कहलाता है दोस्तों यह है गुरु शिखर। तो 5वें का यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर। देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है विंध्य, दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है अरावली और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो 6वें का जो सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों सी, अरावली पर्वत सबसे नवीनतम। हाँ दोस्तों सबसे प्राचीन, यहाँ पर नवीनतम नहीं, यहाँ पर प्राचीन की बात की गई है दोस्तों। प्राचीन यानी पुरानी। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह है अरावली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो जो 7वें का सही उत्तर होगा वह होगा दोस्तों म्यांमार। जो तुजु दर्रा है वह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है, आप लोग इसे जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर 8वें का हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो 9वें का सही उत्तर होगा दोस्तों वह मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश राज्य है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा ऑप्शन है रावी,
और तीसरा ऑप्शन है सतलज और चौथा ऑप्शन है ब्यास। तो किस नदी का जो है नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो दोस्तों वह है जो इसका 10वें का सही उत्तर होगा सी। क्या दोस्तों, सतलज नदी है जो इसका स्थान उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो 10वें का यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन है लोकटक, तीसरा ऑप्शन है बुलर और चौथा ऑप्शन है डल। तो जो 11वें का सही उत्तर होगा दोस्तों, तो उसका सी यहाँ पर बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो इसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो जो 12वीं का करेक्ट उत्तर होगा वह होगा दोस्तों मणिपुर। तो जो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो 13वीं का सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा बी, जम्मू कश्मीर में जो ताजे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो लैगून झील आप जानते हैं, लैगून झील है यानी खारे पानी की झील। क्या दोस्तों, खारे पानी की झील को लैगून झील कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मानसरोवर झील, दूसरा ऑप्शन है चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील और चौथा ऑप्शन है डल झील। तो दोस्तों चिल्का झील है ये खारे पानी, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो जो 15 का सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा डी, उत्तर प्रदेश में जो फुल्लर झील स्थित है। तो यहाँ पर इसका डी उत्तर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर और चौथा ऑप्शन है कोयना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा यह होगा दोस्तों गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। जो भारत के कोरोमंडल तट हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कब होती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जून से सितंबर में, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर में और तीसरा ऑप्शन है जनवरी से फरवरी में और चौथा ऑप्शन है मार्च से मई में। तो जो 17वीं का सही उत्तर होगा वह होगा बी, अक्टूबर से नवंबर में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है दोस्तों, कहाँ पर होती है, यहाँ पर 18वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, जो मानेसराम में सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। जो भारत और पाक के बीच जो बगलियार परियोजना है वो किन नदियों में मैंने किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा ऑप्शन है सतलज और तीसरा ऑप्शन है ब्यास और चौथा ऑप्शन है चिनाब। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा 19 का क्या होगा दोस्तों डी, चिनाब नदी पर ये परियोजना स्थित है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर चिनाब हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, तो देखिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में, जाड़े यानी दोस्तों सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा और दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो इसका सही उत्तर होगा 20 में का क्या होगा दोस्तों
ए उड़ीसा में क्या दोस्तों, उड़ीसा में सर्वाधिक वर्षा जाड़े के दिनों में होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगले सीरीज में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।